साहब, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो के नाम से, उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक भेजा है, कहा जा रहा है कि जिसका नाम चंद्रयान 3 है। सो जो एक लार्जर क्वेश्चन है कि इंडिया चांद पे क्यों जाना चाहता है? इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड से डायरेक्ट वो क्यों एक समझता है कि उसको चांद पे जाना जरूरी है? देखें जी, ये ज़ाहिर है ये मुल्क क्यों करते हैं, इसका तो मेरे नज़दीक वो एक बिलीफ लोगों का ये है कि ये कायनात जो है ये सिर्फ ज़मीन तक या इस सैयारे तक महदूद नहीं है, जहाँ तक इंसान का जाना ज़रूरी है इस दुनिया को समझने के लिए और अपनी जो है ना इस दुनिया पे अपनी प्रेजेंस और अपनी गिरफ्त जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए। आप इसको अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आप ये खलाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंडिया इस वक्त जो है वो अपने आप को इंक्लूड कर रहा है दुनिया के तमाम जो इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं उसमें। और ये उस वक्त शामिल हुए जिस वक्त इंडिया को शामिल होने की कैपेसिटी नहीं थी। अब 2003 में इंडिया वाज स्टिल ए वेरी पुअर कंट्री। तो आज तो इनके पास चूंकि एक तरह के वसाइल आ गए हैं और वो वसाइल अब एलोकेट हो रहे हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट तरीन शोबे इंटरनेशनल रिसर्च और इंटरनेशनल रिजल्ट्स को सामने रखते हुए। उसमें इंडिया एलोकेट कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देख लें किस तरीके से वो एक्सपेंड कर रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस बना रहा है, रिसर्च हो रही है दुनिया के हर शोबे में। तो जाहिर है इस सब का ताल्लुक तो जाके बनता है ना जी बजट से। अब ये एक ज़माने में ज़ाहिर है आप देखें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बनाई, तो ये तो पाकिस्तान ने इसलिए नहीं बनाई कि इसके पास वसाइल थे, वो तो एक क्लियरली एक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो दुश्मनी और जंगों का खौफ उसका लाजमी नतीजे के तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो हम बना के रहेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान ने सवाए न्यूक्लियर की इस बम के अलावा बाकी साइंस के मैदान में कहीं भी कोई जो है अचीवमेंट नहीं है। आपके जितने भी दीगर शोबे हैं उसमें आप देखते हैं कि कहीं भी कोई काबिल ज़िक्र अचीवमेंट आप नहीं दिखा सकते सिवाय डिफेंस के, जिसमें कि दीगर मुल्कों से भी मदद ली गई, दीगर मुल्कों से टेक्नोलॉजी ली गई। अब अगर आप इसको क्या ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो चांद पे भी कम्पीट करेगा, तो इस तरह की अचीवमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है एक साइंटिफिक माइंड की कमी। ना उस तरह की कोई साइंटिफिक सोच है। बुनियादी तौर पे आज भी लोग जो है वो साइंस को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो सिर्फ आम लोगों की बात नहीं कर रहा, साइंस के जो प्रोफेसर हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्चर हैं वो भी जो है वो साइंसी सोच नहीं रखते। आप देख लें कि आपके यहाँ एक तो साइंस का माहौल नहीं बल्कि एंटाई साइंटिफिक तालीमी इदारों में जो तालीम दी जाती है उसमें साइंस पढ़ाते हुए भी साइंस की नफ़ी की जाती है। इवन दो कि वो एक लतीफ़ा मशहूर है कि पाकिस्तान में बेशुमार रियाजी, केमिस्ट्री और साइंस के प्रोफेसर हैं लेकिन पढ़ाते सारे इस्लामियात ही हैं। कहीं तो ऑन कैमरा आके इस बात का इज़हार कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर जो है वो पूरा दिन इस्लामियात पढ़ाता है या उस पर लेक्चर दे रहा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इस तरीके से ना तो इंडिया से कंपेयर किया जा सकता है और ना कभी पाकिस्तान उस सतह पे इस माइंडसेट को लेके पहुंचेगा। इस दफा इंडिया वो चौथा कंट्री बन जाएगा जो चांद पे लैंड करेगा सक्सेसफुली। क्या अचीवमेंट हो सकती है इसको अगर सक्सेसफुली लैंड करता है मून के ऊपर चंद्रयान 3? देखिए, जब इस तरीके के मिशन भेजे जाते हैं तो इसमें दो चीजों की टेस्ट होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस इज साइंस का तो प्रूव कर चुका इंडिया, ये इनके टेक्नोलॉजिकल फीट की कि हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ है कि हम जो है वो सेफ लैंड या सॉफ्ट लैंड वो हम करा सकते हैं। इंडिया ने 3 चंद्रयान के मिशन भेजे हैं। पहला वाला तो ऑर्बिटर था, इससे ये डिटरमाइन किया गया कि शायद पानी की संभावना चांद पे हो सकती है। ये चंद्रयान 1 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 जो है उसको चांद पे पहुंचाना था, वो पहुंचा तो दिए, बस कोई गड़बड़ ये कि वो हो गया क्रैश लैंड, उसको होना था सॉफ्ट। यस यस यस। अब ये सोचिए कि 675 करोड़ रुपए में या 615 करोड़ के बजट में इतनी बड़ी सफलता को हासिल करना, बिल्कुल। तो हैट्स ऑफ टू पीपल ऑफ इंडिया, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस एज अ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इसको इंडिया के लिए ना देखा जाए। और बिल्कुल डॉक्टर साहब की ये वाली बात की ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया के लिए और इस मतलब कम से कम इस रीजन के लिए तो एक बहुत प्राउड की बात है कि यार एशिया में से कोई मुल्क उठा है और वो ये कर रहा है और इतने कम पैसों में। इंडिया की मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया। खलाई मशीन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के स्टेशन दून खलाई मरकज से खला में भेजा गया। खलाई जहाज में 3 रोवर और प्रोपल्जन मॉड्यूल हैं, जबकि इस पर 7 करोड़ 50 लाख डॉलर की लागत आई है। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भारत में चंद्रयान 3 के लॉन्च के ऊपर बिल्कुल बौखलाया हुआ है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान इतना गर्त में क्यों जाता जा रहा है, जबकि भारत अपनी तरक्की के नित नए आयाम सेट करता जा रहा है। और इसका कारण भी है क्योंकि भारत के अंदर लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेते हैं, वहीं पाकिस्तान में वहाँ के प्रोफेसर भी अपने दोस्तों को या अपने स्टूडेंट्स को बस सिर्फ अपने धर्म के बारे में बताते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो। सबके दिमाग में बस एक ही बात रहती है, अपने धर्म के प्रति। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें ग्लोबल स्टडी न्यूज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।